प्रेफिक्स इज मोनो, डाई, ट्राई, ये यूज करेंगे हम टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड and the coordination entity, or numerical prefix when the names of the ligands include a numerical prefix, जैसे कि EN है ना, इसमें लिखते हैं इथेन 1,2-diamine, तो अंदर न्यूमेरिकल प्रेफिक्स हैं तो फिर उनके लिए हमें बाई यूज नहीं करना, क्या यूज करेंगे? बिस। 3 होंगे तो ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस, है ना। and the ligands to which they refer being placed in parenthesis. For example, देखो यहाँ पे NiCl2 PPA3 twice. सो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आप देख सकते हो PPH3 twice, तो पीएच तो आपको पता ही है फिनाइल है ना। तो यहाँ पे ये पूरा जो ब्रैकेट है ये 2 बार लिखा है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बिस, फिर उसको पूरा जो है PPA3 उसको ब्रैकेट में लिखना है, उसका नेम है। 3 फिनाइल है तो लिखेंगे ट्राई फिनाइल, ठीक है, और पी को लिखेंगे फॉस्फाइन, ये हो गया ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन in cation, anion or neutral coordination, and that is indicated by Roman numerical in parenthesis. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल का वो कैटायन होगा या एनायन होगा न्यूट्रल के अंदर, हमें रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू में इंडिकेट हमें करना है। If a complex ion is cation, the metal ion is named same as the element. अगर कॉम्प्लेक्स जो है उसका चार्ज पॉजिटिव है तो मेटल का जो नेम होगा ना वही का वही लिखना है। जैसे CO हुआ तो कोबाल्ट ही लिखना है, Ni हुआ तो निकल ही लिखना है, Zn है तो जिंक ही लिखना है ना, आ रहा होगा समझ में। बट अगर वो नेगेटिव होगा तो उसके नेम के एंड में ATE लिखना है। If the complex ion is an anion and the name of metal ends with suffix ATE, जैसे कोबाल्ट है तो अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ तो कोबाल्ट ही लिखते, पर नेगेटिव हुआ तो कोबाल्टेट लिखेंगे। आ रहा है समझ में? फेरिट Yes. फॉर Fe, Yes, sir. निकलेट फॉर Ni, जिंकेट फॉर Zn, आर्जेंटेट फॉर Ag। चलो, the neutral complex molecule is named similar to that of a complex cation. दूसरी बात, जैसे यहां पे ऐसा लिखा है K4FeCN6, तो ये ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाहर ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है इसमें जो भी आयन है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है तो इसका जो नंबर है ना, नंबर, ये नंबर वो हमें नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं करना, हम इसका नाम ओनली पोटेशियम लिखेंगे। वी वोंट राइट टेट्रा पोटेशियम, है ना, जैसे कि CO NH3 6 और यहाँ पे कुछ भी बाहर लिखा है, ठीक है, जैसे कि जस्ट अ मिनट, इसको मैं कर देता हूं 4Cl2 और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे Cl जो है ना तो यहाँ पे एक है तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे एक Cl होता और यहाँ पे 2 होते फिर भी यहाँ पे Cl जो नाम है उसको हम ओनली क्लोराइड ही लिखेंगे, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो नंबर ऑफ आयन होते हैं वो जो नंबर है ना वो इंडिकेट नहीं करते हैं,
याद रखना ये। चलो ठीक है, तो ये जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको बढ़ा दिए। अब सिज्विक्स अफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर नंबर जो है EAN रूल, वो मुझे आपको बताना है। पहले थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस जो है उसका नॉमेनक्लेचर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। चलो, लिगेंड के नॉमेनक्लेचर आई होप आपने कर दिए होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर टोटली डिपेंडेबल है लिगेंड के नॉमेनक्लेचर पे। अगर आपको लिगेंड की नेम नहीं पता, लिगेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे हम। सबसे पहला रूल क्या था? पॉजिटिव का नॉमेनक्लेचर होगा, उसके बाद नेगेटिव का होगा। मैंने पहले ही बोला था अगर पीछे कुछ है तो नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हुआ। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नॉमेनक्लेचर किसका होगा? मेटल और लिगेंड में पहले लिगेंड का होगा। चलो, लिगेंड यहाँ पे होमोलेप्टिक है कि हेट्रोलेप्टिक? तो एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक हुआ। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हेक्सा, NH3 का नाम AMMINE है, अमाइन। CO को यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लिख सकते, कोबाल्ट ही लिखना है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और लास्ट में Cl को लिखेंगे क्लोराइड। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि कोबाल्ट को मैं X सपोज कर रहा हूँ, NH3 6 है, NH3 का चार्ज 0, Cl 3 है, Cl का चार्ज -1, टोटल चार्ज 0। सो X -3 0, X इज इक्वल टू +3। कोई डाउट दोस्तों? नो सर। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे, पहले थोड़ा इजी करते हैं। जैसे ये है Ag, NH3 ट्वाइस Cl। चलो आप लोग ट्राई कर सकते हो। डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। यस, वेरी गुड। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना? नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, डाइअमाइन डाइइथेन 1 2 डाइअमाइन एंड इरिडियम 3 क्लोराइड। सब सही है, बट En जो है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको हम डाई नहीं लिख सकते, बेस लिखना पड़ेगा ना। यस। हाँ। ओके, चलो प्रतीक बताओ इसका पूरा नाम। किसका सर? इसका इसका पूरा नाम बताओ। सर डाइअमाइन हाँ, 20 इथिलीन डाइअमीन इरिडीनियम। नहीं 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 नहीं, 20 के बाद ब्रैकेट में इथेन 1 2 डायमंड लिखना है, इथिलीन नहीं लिखना। सर वही हुआ ना, इथिलीन डाइअमीन ही हुआ ना। इथिलीन नहीं लिख सकते बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, इथिलीन कॉमन नेम हुआ। हाँ हाँ, इथेन कॉमन नेम। लिखना है, इथेन 1 2 डायमंड, है ना? चलो ठीक है, फिर फिर क्लोराइड, इरिडीनियम इरिडियम। क्लोराइड। यस, इरिडियम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना 3 क्लोराइड। हाँ,
चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। ओके, चलो नेक्स्ट, CO, BR, CL, EN, ONO twice प्लस ये ब्रोमीडो है, ये क्लोरीडो है, ठीक है। EN तो आपको पता ही है। E लिखेंगे सबसे पहले, इसमें नाइट्रीटो है ये, तो ABCD फॉलो करेंगे, अल्फाबेट्स फॉलो करेंगे, है ना, बड़ा सिंपल है। चलो पहले B से शुरू करते हैं, ब्रोमीडो, उसके बाद क्लोरीडो, उसके बाद इथेन 1,2 डायमाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रीटो, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है कि ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। तो इंडिकेट करेंगे कि ऑक्सीजन कनेक्टेड है कोबाल्ट से। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, सपोज 5 X हुआ, 12 3 Br-1, Cl-1, En का 0, ONO 2 है, ONO का चार्ज -1, और टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज +1 है, -2 +1 -4 is equal to +1, X is equal to 1 + 4, कितना हुआ चार्ज, 5 तो क्या लिखेंगे इधर, कोबाल्ट 5, और लास्ट में आयन लिखना है। क्यों भाई आयन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। अब ये है ना, जितने आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना क्लियर होता जाएगा ये। तो अब मैं आपको एक लिस्ट आज भेज दूंगा, जिसका प्रैक्टिस आप करते रहो, बट आज के दिन में वो कर देना। चलो ये है A और ये है N, ठीक है। तो अब A और N, पहले A लिखेंगे, पेंटा अमाइन, ये डाइनाइट्रोजन है ना, डाइनाइट्रोजन, RU मतलब रुथरफोर्डियम। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुथेनियम है ये, रुथेनियम। चलो चार्ज क्या होगा इसका रुथेनियम का, 2 यस, क्योंकि NH3 0 है, N2 का चार्ज नहीं है, तो 2 हुआ। चलो ठीक है, Na3Fe, C2O4 thrice, सोडियम ट्राई, C2O4 मतलब ऑक्सैलेटो। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 633। चलो
CR NAT twice 4 times minus NAD का मतलब है डाई इथाइल अमीडो। तो अब क्या लिखेंगे इसका नाम? डाई इथाइल अमीडो, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, डाई आ रहा है, तो फिर हम 4 को टेट्रा टेट्राकिस लिखेंगे। यस, डाई इथाइल अमीडो। सीआर को क्रोमेट लिखना पड़ेगा, आयन। क्या लिखेंगे? NAT ट्वाइस। अब NAT ट्वाइस जो है उसका चार्ज क्या हुआ? सोचो जल्दी फटाफट। -1 हुआ, तो -4 अपोजिट साइड 4, 4 - 1 3। एनी डाउट? नो सर। ग्रेट। चलो भाई, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर टोटली डिपेंड करता है लिगेंड पे। अगर आपको लिगेंड नहीं पता तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और हमें एंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगेन स्कूल जाना है, तो रूटीन शेड्यूल। बहुत सारे मैं आपको स्ट्रक्चर भेजूंगा आज, उसका आप नॉमेनक्लेचर ट्राई करना, है ना। और अगेन अगर नहीं हो रहा तो कांटेक्ट करना, पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर है वो मुझे मैसेज करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है ना? ओके सर। वैसे अभी इसके अंदर और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन के अंदर बाकी रहा हमारा नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म, जो हम शाम को खत्म कर देते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम को आइसोमेरिज्म खत्म करते हैं। अभी गुजरात बोर्ड के अंदर वैलेंस बॉन्ड थियरी है कि नहीं है? निकल गया? है सर, क्रिस्टल फील्ड थियरी से सब निकल गया। ठीक है, तो मतलब आज शाम को हम एक लेक्चर लेते हैं, जो पता नहीं कितना लंबा होगा, 1 घंटे से ज्यादा होगा, 1.5 घंटा होगा, तो भी ले लेंगे। तो क्या है, आइसोमेरिज्म और ये खत्म कर देते हैं।